वेलकम बैक टू द पार्टी क्लासेस वंस अगेन। आज हम CHS का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड भी, और कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपका मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना बच्चा, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर, नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? एनी काउंटिंग नंबर, एनी counting numbers are called natural number. कोई भी काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3 डॉट 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 एन तक जाए। एन क्या है हमें नहीं पता। एन आपकी इन्फिनिटी भी हो सकती है, एन कोई एक लास्ट डिजिट या कोई एक लास्ट नंबर भी हो सकता है, विच इज़ नॉट डिफाइंड येट। ठीक है, जो अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि होल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स क्या होता है? ऑल मतलब ऑल if 0 is included in natural numbers then the number is known as whole number. अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो उसी को क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। इफ 0 इज included in natural numbers then it is called whole number. उसी को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पहले आप इतना नोट कर लें क्योंकि मेरा पेन का जो इंक है वो ख़त्म हो गया, तो मैं उससे रिफिल कर लूँ पहले। ठीक है, आप एक्चुअली आज मेरी वॉइस लो इस वजह से है क्योंकि रात के शायद 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, घर में सब सो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ जस्ट फॉर योर गाइस। ठीक है, आई एम डूइंग इतना मेहनत। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस, सो प्लीज़ सपोर्ट। लेट मी शो यू टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ मिनट। आप देख सकते हो, इट्स 11:38. इज इट विजिबल? इट्स 11:38 सैटरडे 19 अगस्त। ओके, टुडे वीडियो। सो रात के बज रहे हैं 11:40 और मैं वीडियो बना रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। ओके, सो शुरू करते हैं इसको बिना देरी किए। चलो लेट्स डू विद। हाँ, तो क्या होता है नंबर, होल नंबर? 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 एन। अगेन एन क्या है हमें नहीं पता। एन इन्फिनिटी आप कह सकते हो, एन एक लास्ट डिजिट कह सकते हो जहाँ उसके बाद कोई नंबर नहीं होता, बट ये एन क्या है अभी तक क्लियरली हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई कि नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को
W से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स क्या है पहले ये सुन लो। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर भी आप कह सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल combination of all positive and negative whole number is called integers। अच्छा, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं मैम? इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। कैसे? मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं। प्लस माइनस वन, आप एक एग्जांपल है प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, कॉमा डॉट 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 प्लस माइनस एन, ठीक है। अब मैम अपने को डेफिनेशन में लिखा है कि होल नंबर, बट ये सारे नंबर तो आपके नेचुरल्स हैं, होल कैसे हुए? तो लोग यहाँ ज़ीरो लगा दिया। अब ज़ीरो का साइन पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भाई मैं नंबर लाइन बना रही, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, सोन यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है। यानी पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, नेगेटिव का मतलब होता है कि आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। बट ज़ीरो जो है वो बीच में रहता है, डेट्स वाई उसका कोई साइन नहीं रहता। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो वो वहीं रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली डायरेक्शन को डिनोट करता है फिजिक्स के टर्म के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊँ तो। इतनी बातें क्लियर हुई? चलो, अच्छा मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हो उसको पढ़ते पढ़ते साथ में और नोट्स भी बनाते रहो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में हर चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी और जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप इजीली बता पाओगे। इतनी बातें समझ में आई? चलो, नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? आई होप आप लोग ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी आया हुआ है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, p बाई q के फॉर्म में हो, वेयर जहाँ p कॉमा q बिलोंग्स करे इंटीजर्स को और q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दो कंडीशन है। क्या? कि p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब 1 2, ठीक है, 3 एंड डॉट 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 डॉट। और q क्या होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल दिखा दो मैम आपके रैशनल नंबर्स का, तो लो भाई दिखा देती हूँ। 2/3 -2/5 +1/5, कुछ भी, सो ऑन। इतनी बातें समझ में आई? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर क्या होता है, मैं इसी में इसको कुछ कवर कर लेती हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, रैशनल का अपोजिट ही होगा इरैशनल नंबर, ठीक है। क्या होता है कि एनी नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ मैं इंक्लूड कर रही हूँ, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा कोई भी नंबर जहाँ वो नंबर जो भी p बाई q के फॉर्म में ना हो, जहाँ p और q क्या है, i को बिलोंग कर रहा है यानी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, ये जो साइन है, ये साइन जो है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बिलोंग्स टू। आप अपने हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ोगे, बट मैं अभी बता दी, ये साइन ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू। इतनी बातें क्लियर हुई? चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? साफ साफ भाषा में कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर लॉन्च हुए, जितने भी नंबर्स हैं, आपको जो भी नंबर्स पता है,
वो सारे नंबर्स को ही रियल नंबर्स कहा गया है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर भी लिख लो क्यों आगे काम आएगा। ठीक है, दोज नंबर्स विच आर आइदर रैशनल और इरेशनल, वो नंबर्स जो या तो रैशनल हो या तो इरेशनल हो। अच्छा, आप लोग में से कुछ कंफ्यूज होंगे कि जब मैम नोट्स लिखवाती थी तो इतना सुंदर हैंडराइटिंग लिखती थी, कलरफुल वाला नोट्स रहता था, आज ऐसा किस्सा बेटा क्यों? क्योंकि बेटा ये मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो मैं अपने मुंह से बोल के दे रही हूँ, और जो मैं लिख रही हूँ वो बस इतनी ही बातें हैं जितनी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक, इतनी बेसिक कि आप अपने आई थिंक 6th-7th में पढ़ा होगा आपने ये सब। आई बात समझ? रियल नंबर क्या होते हैं? इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स मिले हैं आज तक उसी को क्या कहा गया है? रियल नंबर्स कहा गया है। जैसे कि 0, 1, 2/3, √5, सो ऑन कुछ भी। आई बात समझ? चलो, अब इसके बाद जो 4 टॉपिक है वो बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि शायद ही मुझे कुछ बोलना पड़े। पहला है आपका इवन नंबर, नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इन सारे शब्द से दोस्ती आपकी पहली हो चुकी है, इन सारे चीज़ों से दोस्ती आपकी पहली हो चुकी है। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि डिविजिबल हो 2 के या 2 के मल्टीपल्स हो, उसी को हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8 जो भी हो, जो 2 से मल्टीप्लाई हो या 2 से डिविजिबल हो, उसी को इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, कैसे? कौन कौन से? 9, 15, 21 देखो सिर्फ 3 से डिवाइड हो पाएगा, 3 और 7 से, बट वो 2 से नहीं हो पाएगा। डेट्स वाई वो क्या है? एक ऑड नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? वो ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो पाए, 1 से डिविजिबल हो, या तो वो बाय इटसेल्फ। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं मैम? चलो, 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इतनी बातें समझ में आई। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है मैम? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो, वो या तो खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी 2 या 3 नंबर अधिक और डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ 4 ले लो एग्जाम्पल में, 4 किस किस से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 4 से है, यानी वो 1 से तो है ही, वो खुद से भी डिविजिबल है, बट इन दोनों के अलावा वो एक ऐसा नंबर और है जिससे वो डिविजिबल है। आई बात समझ? 8 ले लो, चलो 1, 8, 2, 4, बस, यानी वो खुद 1 से डिविजिबल है, वो 8 से। इसके अलावा 2 ऐसे नंबर्स हैं जो वो डिवाइड कर जाते हैं 8 को। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। और जितना हमने पढ़ा उन सारी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लिखूंगी जिससे आपको बताना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी। अच्छा मैम, आप पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन क्यों ले रही हैं? अभी तो हम पूरा पढ़े ही नहीं है, आप ऐसा क्यों करिए? तो बेटा ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर हमने थोड़ी सी चीज़ पढ़ी है, ठीक है, जस्ट टू चेक कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आई बात समझ? चलो, क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी नीचे जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ उसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका 11 इज अ प्राइम नंबर। क्या है 11? एक प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, सुन लिया। दूसरा मैम, दूसरा ऑप्शन है 2/5 इज अ रैशनल नंबर। 2/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है मैम। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? प्लस या -8 इज अ रियल नंबर। प्लस या -8 एक रियल नंबर है। थर्ड, 6/0 इज अ रैशनल नंबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपके लिए एक टाइमर भी लगा दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तब तक आप क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इज इट विजिबल? ओके। तो बात क्या है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में ऐसा एक ऑप्शन आपको बताना है जो सही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिविजन करनी पड़ जाएगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। ठीक है, तो जिसे प्रॉपर्टी याद है कि प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, क्या कंडीशंस थे दो, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो इजीली कर जाएगा। और जो वीडियो को सिर्फ स्किप किया, सुना नहीं, बातों को समझा नहीं, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो करो, देखो क्या होता है। जस्ट कमेंट में कि आप लोग में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया इसका, कि एट लास्ट मुझे तो समझाना है ही, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 your time is over. Stop. चलो शुरू करते हैं इसका। आप भी अपना पेन रोक दीजिए। क्या कहा है कि 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? पहले आप ये बुद्धि लगाओ कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या है, किस बला का नाम है? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं या तो वो खुद से डिविजिबल हो या तो वो 1 से डिविजिबल हो। तो बताओ 11 का कोई और मल्टीपल है 1 और 11 को छोड़ के? क्या कोई ऐसा टेबल 1 और 11 को छोड़ के जिसमें 11 आता हो? नहीं ना। इट मीन्स कि एक प्राइम नंबर है। अब गलती से भी इस ऑप्शन को टिक मत कर देना, क्योंकि जब मैं एनडी के बैच में थी तो बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत थी कि वो क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं ध्यान देते थे कि इज़ नॉट ट्रू। वो देखते थे कि ये ऑप्शन सही है, टिक खत्म। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप ये तो देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। यूजुअली पूछता है कि इनमें से सही कौन सा है, बट जस्ट टू मेक यू कन्फ्यूज्ड, आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द डाल देता है। आई बात समझ? तो आपका ये ऑप्शन तो छड़ गया, बचा 3 ऑप्शन। कहा है कि 2/5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी कि P और Q I से बिलोंग करे, यानी P और Q I से बिलोंग करे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 0 को छोड़ के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो वहाँ जो 2 है और जो 5 है दोनों ही I से बिलोंग कर रहे हैं, चलो हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन क्या थी रैशनल नंबर का भाई? Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। और अगर 2/5 को आप देखो, जहाँ 5 इक्वल्स टू Q है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 5 0 के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर गई, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही है। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन थर्ड आप देखो। अब कहा है प्लस और -8 इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जितने नंबर्स हैं वो रियल नंबर है।
क्या इस ब्रह्मांड में +8 और -8 नहीं आता है? आता है, यानी वो एक रियल नंबर है। बस ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। डी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो दो कंडीशन थी रैशनल नंबर की, एक p और q बिलोंग्स टू i एंड दूसरी की q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली कंडीशन तो 6/0 में सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। नहीं सॉरी, नहीं की, साफ साफ कहा है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वहाँ q के जगह पे 0 दे दिया। इट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी एक रैशनल नंबर नहीं है, इस तरीके से भी एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि p तो i से बिलोंग कर रहा है, बट q जो है वो i से बिलोंग नहीं कर रहा है। i क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स यानी 1 2 3 डॉट 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 n। बट q क्या है? होल नंबर में आता है, बट ये इंटीजर्स में नहीं है। इट मीन्स ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाए ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था, नहीं कर पाए, लेकिन इसके आगे अगर ऐसा एक और क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, आई एम 101% श्योर कि आप लोग कर जाओगे, ठीक है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही इजीली समझ जाते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर जाते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। हाँ, उन्होंने जल्दी किया, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। तो चलो वापस से शुरू करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक आपका चलो, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोग में से देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। किस टाइप के बताती हूँ। कहा जाता है कि कोई नंबर दे दिया गया आपको a और b, और कहा जाता है कि इसके बीच में कोई एक रैशनल नंबर आप हमें ढूंढ के बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर लो, आते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। जब मैं PYQ सॉल्व करवाऊंगी, इसके बाद वाला वीडियो है उसमें भी, ठीक है। तो क्या है वो वीडियो क्वेश्चन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हे भगवान मेरा आज क्या हो गया, फॉर्मूला। या फॉर्मूला क्या है? a+b/2, ठीक है। इसको आप हायर क्लासेस में एवरेज भी बोलते हो और मीन भी बोलते हो। इसको हायर क्लासेस में एवरेज और मीन निकालने का तरीका भी कहा जाता है, बट फिलहाल के लिए आप इसको एज एक रैशनल नंबर निकालने के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आई? तो क्यों ना इस क्वेश्चन पे भी एक हो जाए। चलो, एक क्वेश्चन है, rational number between 2/3 and 3/4। यार इसको क्या हो गया? Between 2/3 and 3/4। ऑप्शन आपके क्या क्या है? 17/24, B 15/24, C 15/12, D 17/12। ये चार आपके ऑप्शंस हैं और आपको पता करना है कि इनमें से आंसर कौन सा करेक्ट है। अच्छा, टाइमर लगा दूँ? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसी फॉर्मूले पे करना है, ठीक है। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताऊँ आपसे कि मेरा जो ट्राइपॉड है ना, तो उसमें कुछ शायद इशू आ गया है, तो वो चल नहीं पा रहा है। और उसको पता मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ अभी, वो जूट वाली जो रस्सी होती है ना, उस रस्सी से मैंने उस ट्राइपॉड को ऐसे ऐसे बांध दिया हुआ है और
वैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। डेट्स वाई आज वीडियो काफ़ी एंगल जो है उसका चेंज हुआ है, अदरवाइज़ मेरे सारे वीडियोस दूर से बनते थे, सारा बोर्ड विजिबल होता था, बट अब शायद प्रॉपर नहीं बन रहा उतना। तो बट जस्ट टू मेक यू पीपल कंफर्टेबल मैं कम में कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट यार, इतना मेहनत करते हैं, आपका प्यार आपका सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए। सो इट्स टाइम ओवर नाउ, बहुत हो गई बातें। क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कितना आया, कितना आया? जिनमें से भी जिस बच्चे का भी ऑप्शन ए आया है वो सही है, और जिनका ऑप्शन डी आया है वो 50% आंसर के पास पहुंच चुका था, 50% आंसर के पास पहुंच चुका था। ठीक है, अब देखो क्या है, कहा क्या 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 कहा गया, a प्लस बी अपॉन में 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ a मेरा क्या है 2/3 है, b मेरा क्या है 3/4 है, इन दोनों को ऐड करूँगी 2/3 प्लस 3/4 मेरा आएगा 17/12। और यही चीज़ देख के आप लोगों में से कुछ ऑप्शन डी को चूज़ कर लिए होंगे। बट बेटा आप ये चीज़ भूल गए कि जो आ रहा है उसको भी 2 से भी डिवाइड करना है। अभी तो हमने बस ए और बी को ऐड किया था, जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 12 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 17/24। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में ना यूजुअली क्या होता है कि आपको आंसर कुछ ऑप्शन ऐसा दे देता है कि आप इजीली निकाल लो और आप उसी को टिक करो, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या होता है, बच्चा तुरंत उसी को टिक कर देता है, अरे मिल गया फटाफट फटाफट टिक करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, टाइम कम है, जल्दी रहती है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप गलत कर जाते हो, आपका ऑप्शन दूसरा सही होता है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब चलते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। खैर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये सुना होगा किया होगा, बट फिर भी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए। अच्छा, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स देखोगे ना तो मैंने जितना पढ़ाया उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बट मैं सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ जितना आपके पेपर में आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ उतना पढ़ाओ जितना पेपर में आएगा। ठीक है, क्यों आप पे लोड डालना, आप ऑलरेडी अपनी क्लास की चीज़ें कर रहे हो, आप उसमें अपने पेपर को भी मैनेज कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर डूइंग, बट हैट्स ऑफ टू यू पीपल यार। मतलब इस एज में भी अगर आप इतने कंसिस्टेंट हो, आप इतनी हिम्मत रख रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। और आपके आने वाला फ्यूचर में आप अगर ऐसा ही बनाए रखें तो आई एम डैम श्योर कि आपका एक ना एक दिन कहीं अच्छा एक जॉब, एक अच्छी पोजीशन होगी, ज़रूर होगी। आई बात समझ? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। पहला a⁴m इंटू a⁴n, क्या मतलब भाई इसका, अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आई बात समझ? अब मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मुझसे कहा जाए 2⁵ है इंटू में 2⁵2 है, इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं लिखूंगी 2⁵7। ठीक है, अब इसको मैं एक लॉजिक तरीके से बताती हूँ, इस फॉर्मूले से नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला देख के बच्चा घबरा जाता है, इसको इजी वे में बताओ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 कितना है 5, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 कितना है 2 बार, बीच में मल्टीप्लाई कैसे ना। अब पूरा गिनो कितना 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, आ गया आंसर, आ गया आंसर। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि मैम जब हम ऐसे कर सकते थे बिना फॉर्मूला याद किए तो हमें ये सब क्यों याद करा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। ठीक है, अब उस 1 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको समझोगे, सोचोगे, सॉल्व करोगे, या ये छोटी सी चीज़ पे अटक जाओगे, डेट्स वाई एक फॉर्मूला बना देते हैं उसको। आई बात समझ? चलो, ये पहला था आपका a⁴m इंटू में a⁴n, याद रखना। सेकंड है आपका कि अगर
बेस सेम है और पावर अलग है और बीच में डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर होगा a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, सॉरी a टू द पावर m माइनस n। अब कैसे मैम, चलो मैं फिर बता रही हूँ, फिर से मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला में इसका आंसर आएगा a टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, 2 डिवाइड कितने 2 इंटू 2, 2 कट गया, कितना 2 बचा, 1 2 3, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि आप तुरंत आंसर ला दो, डेट्स वाई ये फॉर्मूले बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, लेट मी चेंज मैम आपका, a टू द पावर m है और ब्रैकेट के बाद सबका पावर n है, तो इसका आंसर आपका होगा a टू द पावर m इंटू n। आई बात समझ। फोर्थ है, अगर a अपॉन b है, सबका पावर m है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, यानी इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब जब फिफ्थ है लास्ट, a टू द पावर a इंटू बी, सबका पावर n, इसको हम a टू द पावर n और b टू द पावर n लिख सकते हैं। आई बात समझ, आई बात समझ, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, नोट करो फटाफट, नोट करो, हो गया नोट। स्क्रीनशॉट मत लेना, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बट इससे क्या होता है, वो स्क्रीनशॉट एज अ स्क्रीनशॉट में पड़ा रह जाता है फ़ोन में, तो स्क्रीनशॉट मत लेना। कुछ बातें हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं सो डैट आपका मूड फ्रेश हो जाए। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं, मैम आप तो सिर्फ पढ़ाती रह जाती हैं, 1 घंटा मूड फ्रेश करती ही नहीं है, और बेटा मुझसे ना वो शायरी और वो गाना नहीं हो पाता, मैंने कभी किया ही नहीं, और अगर मैंने कभी गा दिया ना, मैंने कभी गा दिया तो आप सबके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम मी। हाँ, मैं कुछ अलग तरीका कर सकती हूँ, मैं भगवान के थ्रू आपका मूड फ्रेश कर सकती हूँ, उनके गाने बजा दूँ कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, दैट्स आपका मूड फ्रेश हो जाए। मुझे जब मूड फ्रेश करना होता था ना, तो मैं क्या करती थी कि मैं कृष्ण भगवान के भजन लगा लिया करती थी, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, फ्लूट ऑफ कृष्ण भगवान, वो भी दिखाएगा, तो कान में लगा के मैं उसको कई बार सो भी गई। वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाए ना, इतनी सुंदर कि एकदम मन एकदम फ्लैट फ्लैट हो जाता है। आई बात समझ। तो क्या करें, थोड़ा सा गाना वाना बजा दे, क्या बोलती है पब्लिक, पब्लिक क्या बोलती है, क्योंकि भाई मैं गाना नहीं गा सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गाना बजा दे रही हूँ, इतनी ही वॉल्यूम में बजाऊंगी कि आप लोगों को भी बस सुनाई दे, अदरवाइज मेरे घर वाले लोग मुझे मारने लगेंगे, ठीक है। बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके, थोड़ा सा 2 मिनट जस्ट फॉर योर यू गाइज। गूगल का ऐड आ रहा है, यूट्यूब का, जस्ट वेट, रात में जोमेटो का ऐड दे रहे हैं सब, खाने का मन कर जाएगा तो। वैसे यू शुड नो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी फूडी हूँ।
में आई होप आप लोग को थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिली होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मिल जाती है। सो राधे राधे, आप सबको ऐसे ही बने रहें। मैं अपने केशव से, अपने गोविंद से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझ पे, मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरी बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने बुरा किया, डजंट मैटर, सब पे कृपा बसाए रखें, सब पे अपनी दृष्टि बनाए रखें, सबका अच्छा करें। जय भोलेनाथ, जय गोविंद। चलो आ जाओ पॉइंट पे, ठीक है। अब लॉस ऑफ रेडिकल्स है, लास्ट पॉइंट है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सो अच्छे से नोट करना, ध्यान से देखो, ठीक है। n या a टू द पावर n है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a से। अब पूछो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि a टू द पावर n अपॉन में, जब भी जो ब्रैकेट के बाहर, सॉरी रूट के बाहर है, वो अंदर जब जाएगा, जब ये ओपन होगा तो ये 1 अपॉन में n की तरह आ जाता है, और जब ये अपॉन में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और लास्ट में 1 बचेगा, कुछ ऐसा। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अब n है रूट के अंदर, a और b दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? n a इंटू में n b। इतनी बातें समझ में आई? नाउ लास्ट, पहले इतना लिख लो, हो गया। m बड़ा ब्रैकेट, फिर n छोटा ब्रैकेट a, इसको कैसे लिखेंगे? m इंटू n a। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। नोट कर लो, इन सबको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लेना। ऐसे होता है अब इस वीडियो का दी एंड, ठीक है। आशा करूँगी आप सबको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ सॉल्व करेंगे, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप अच्छा लगा हो। लेट मी शो यू दिस स्ट्रक्चर, जो आज मैंने जुगाड़ू काम किया। बीइंग एन इंडियन, जुगाड़ू करना हमारा जन्म से अधिकार है, यू नो डैट। तो हम हमेशा जुगाड़ करके अपना सारा काम कर सकते हैं। लेट मी शो यू, कैसे दिखाऊंगी, लेकिन लेट मी क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट। लेट मी शो यू नो। ओके, कुछ ऐसा सीन है भाई, यू बिलीव, ये सैमसंग का फ़ोन है, मम्मी का है एक्चुअली, मेरा नहीं है। ऑफ 17,000 और 23, आई डोंट नो अबाउट इट, बट जिसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ है देख रहा है। तो कुछ इस हद तक जुगाड़ करना पड़ता है, और ये भी जुगाड़ मैंने नहीं किया, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, ये मेरे भाई ने किया। मैंने उससे कहा भाई आके तो ऐसा मदद कर दे, देन ही केम एंड जस्ट जुगाड़ कर लिया, ठीक है। सो आई एम सॉरी अगर कोई दिक्कत हुई हो, वीडियो क्लियर ना हो पाया हो, या शायद कुछ दिखा ना हो, आई एम लिटरली सॉरी फॉर इट। आप मैसेज करो कि मैम मुझे इसके बाद वाला पॉइंट ना दिखाई नहीं दिया, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बट प्लीज़ लिटरली सॉरी फॉर इट। आप मेरा सारा वीडियो आज तक का देखे ना, सब में मैंने मेंटेन किया उन सारी चीज़ों को। इट्स बीइंग 92 या 93 वीडियोस टिल नाउ, बट आई डिडंट डन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और ऐसा भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इमेज ख़राब कर जाती, आपको दिक्कत होता है। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्द CHS का बैच लॉन्च कर रही हूँ, तो जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ऐसी कंडीशन में। सो लिटरली सॉरी फॉर इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे PYQ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड इट्स 12:15। ओके, इट्स 12:15। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।